तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DC अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के और थर्ड के बारे में। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड समाप्त होगा, ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो हमारा चैप्टर चल रहा था ये आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए अपने इस सवाल को करने से पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, जो कि ये लिखा हुआ है और इसमें कह रहा था कि कुछ परिमेय संख्याएं दी थी 1 से लेकर के 10 तक की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, जिनका हमें विभाजन प्रक्रिया न किए हुए हमें ये बताना था कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, अगर वो टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख करके इसको पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि उसको समझ लेंगे तो ही इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम कर पाएंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि ऊपर दिया गया प्रश्न 1 था, यानी प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात कर रहा है। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए, यानी कि परिमेय संख्याएं जो दी हैं इनके दशमलव प्रसार को लिखना था जो शांत हैं, यानी कि जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था उन दशमलव प्रसार को यहाँ पर लिख करके दिखाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्याएं थीं जिनका दशमलव प्रसार शांत था। तो मैं आपको याद दिला दूं, एक ये था और एक ये था और एक ये था। इन तीनों के दशमलव प्रसार जो थे वो शांत नहीं थे, बल्कि क्या थे, अशांत थे। तो इनका हमको दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। बाकी के 1, सेकेंड और थर्ड, सॉरी 4th और 6th और 9th और 10th, इन क्वेश्चंस को जो है हमें सॉल्व करके इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो आइए दशमलव प्रसार को कैसे लिखते हैं, आइए जरा देखते हैं। देखिए वैसे तो दशमलव प्रसार को लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को ले लें, 17/8, इसकी संख्याओं को हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। तो हम एक तरीका ये है कि 17 को 8 से भाग कर लेते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ बचा 1, लगा दशमलव लगा है यहाँ पर 0, 8 1 9 8, यहाँ 2 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ गया, 8 दूनी 16, यहाँ 4 बच गया, दशमलव लगा है फिर 0, 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव प्रसार हमने कर लिया 2 1 2 5 में। तो इसका ये आंसर हो गया। लेकिन हमको क्या है कि ये तो छोटा सवाल था जिसको हमने दशमलव प्रसार भाग करके कर लिया, लेकिन अगर इस सवाल को करना हो 13/3125 या 15/1600, तो इनका दशमलव प्रसार करने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो इसलिए दशमलव प्रसार को करने के लिए हमको इस रूल को फॉलो नहीं करना है। जिस प्रकार से हमने इन संख्याओं को ये सिद्ध किया था कि ये शांत कब होंगे, अशांत कब होंगे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हर का फैक्टर करते हैं। अगर उस फैक्टर में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का कोई सवाल, मतलब कोई संख्या बनती है और इसके अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं होती है, तो वे संख्याएं कैसे कहलाती हैं, उन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। तो उसी रूल को हमें फॉलो करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे हमको इस फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं, 17/8 के जो हर दिया होता है उसका हम करते हैं गुणनखंड। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर 17 ये 2 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए 2 की पावर n है और 5 की पावर हमें m चाहिए। तो मैं बता दूं कि इसका तरीका ये होता है कि अगर 2 की पावर 3 है तो हमको 5 की पावर भी 3 चाहिए होगा। अगर 2 की पावर 5 है तो हमको 5 की पावर भी 5 चाहिए होगा। यानी कि हमको 5 की उतनी घात चाहिए जितनी पहले से 2 की घात दी हुई है। तो हमें यहाँ पर चाहिए 5 की घात 3, तो हम अंश और हर में 5 की घात 3 से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये अपनी ओर से सेटिंग करते हैं कि समीकरण में, इस सवाल में अंश और हर में 5 की घात 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि इसके हर का जो गुणनखंड बनाना है हमको वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में करना है, जिनकी दोनों घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि 2 और 5 की घातें समान होनी चाहिए। अगर 5 की घात दिया हुआ है तो 2 की घातें फिर हमको करना पड़ेगा ऊपर नीचे गुणा। तो देखिए ऊपर और 5 की पावर 3 को हम लिखेंगे 5 × 5 × 5, और नीचे देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 2 × 5 और होल पावर 3 कर सकते हैं। तो 5 × 25 = 125, 17 गुणे हो गया 125 और नीचे हो गया 5 दूनी 10 की पावर 3।
तो 17 गुणे 125 बटे ये 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। अब 17 को जब 125 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2125। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2125, अब बटे क्या है 1000। तो अब ज़रा बताइए कि 1000 से हम भाग करते हैं तो कैसे करेंगे। एक तरीका ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए सवाल पढ़े हों, लिखा हो 4.2134, इसे लिखा हो 4.213। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 और 0 कितने बढ़ेंगे, जितनी संख्याएं होंगी। तो 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो बढ़ गई। तो उसी प्रकार से अगर हम ये 1000 हटाएंगे तो दशमलव आपके 3 जीरो हैं तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आप ध्यान सुनिए, अगर नीचे 1000 को हटाएंगे तो जितनी जीरो हैं, देखिए 1 2 3, उतने ही संख्याओं के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। तो 2.125 यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 दशमलव लग जाएगा 1 के बाद। तो ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो जब हमने इसको भाग किया था तो भी दशमलव प्रसार 2.125 आया था, और इस प्रकार से करेंगे तो भी हमारा 2.125 ही आएगा। तो इसी तरीके से हमको सारे सवाल को यहाँ पर करने होंगे। तो आइए करके हम 2-3 सवाल को कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 1 को कर 1 में दिया है 13/3125। तो हम क्या करेंगे, 3125 गुणनखंड करेंगे। तो 3125 का जरा गुणनखंड करते हैं, 5 से कटेगा, 5 31, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, यानी कि देखिए 5 25, 25 5 125, 125 5 625। 625 को अगर हम 5 गुणा कर लेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 6 पंचे 30 1 31, यानी कि हमारा 5 की पावर 5 आ गया। तो मैंने कहा था अगर 5 की पावर 5 है तो हमको 2 की पावर 5 चाहिए। तो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए आ गया 13 गुणे 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 लिख लें, 1 2 3 4 5, और नीचे देखिए 5 गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 से 2 गुणा कर लें या होल पावर, दोनों की घातें बराबर हैं तो इन दोनों को ब्रैकेट में करके घात बराबर लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 13 गुणे 32, और यहाँ पर 5 दूनी 10 की पावर 5। अब 13 और 32 गुणा कर लें तो देखिए 13 दूना 26 और 13 3 39, 2 41, 416 आया ऊपर और नीचे आया 10 की घात 5। ठीक, गुणा में अगर कन्फ्यूजन देखिए 13 दूना 26, 26 के 6 हाथ में लगा 2, और फिर 13 3 39 और 39 2 41, 416 आया। अब मैंने कहा था कि ये 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। अब हमको इन जीरोस को हटाना है, यानी कि नीचे लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, जितने जीरो दिए हैं 1 2 3 4 5, तो हमको दशमलव लगाना होगा कहाँ पर, 6 1 4, 3 संख्या हो गया, यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे तो ही तो 5 संख्याएँ होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दशमलव यहाँ लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा इसको दशमलव प्रसार। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, तो आइए अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 4th को। तो देखिए 4th में कह रहा है 15/1600। हम क्या करते हैं, 1600 का कर लें फैक्टर। दो अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 100, 50, 25, 25। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया आपका 2 की घात 6 और ये 5 की घात कितना है, 2 है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 6 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है। तो हमको क्या चाहिए,
2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, तो हमको 2 की 5 की घात भी 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 5 की घात 4 से गुणा कर लेंगे। जब हम 5 की घात 4 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, तब जाकर के 2 की घात भी बराबर हो जाएगी और 5 की घात भी बराबर हो जाएगी। तो नीचे 2 की घात 6 गुणे हो गया 5 की घात 6 और ऊपर हो गया 15 गुणे 5 की घात 4। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 15 गुणे 5 की घात 4, तो इसको हम लिख लें, और नीचे हो गया 10 की घात, या हम लिख लेंगे 2 गुणे 5 की घात 6। अब इसको आपको गुणा करना होगा। देखिए 15 पच्चे 75 हो जाएगा, अब 50 25 पच्चे 125 हो जाएगा, अब बटे 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 75 को 125 से गुणा करना होगा आपको। तो यहाँ पर कर लेते हैं गुणा पहले। तो यहाँ पर कर लेते हैं गुणा, 125 को 75 से गुणा करते हैं तो 125 पच्चे 625 हो गया, 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 7 1 8, 8 75 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हो गया 5, यहाँ हो गया 7, यहाँ पर 7 6 13 और यहाँ हो गया 9। तो इसको गुणा करने पाया 9 3 7 5 और नीचे 10 की घात 6 का मतलब 6 0, 2 2 4 2 6। अब हमको क्या करना होगा, नीचे के जीरो को हटाना है। तो कितने अंक के बाद उसमें लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 2 जीरो लगा देंगे, 9 3 7 5 और यहाँ लग जाएगा दशमलव। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से हमको इन संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिख देना है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ जो आप अपने मन से कर लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये तीनों वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यानी कि 1 2 3 स्थितियां दी गई हैं। यह संख्या परिमेय है या नहीं, यानी कि बताना है कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक, अच्छी बात है। यदि यह परिमेय संख्या है, अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई परिमेय संख्या है और P अपन Q के रूप की है, तो भाई परिमेय संख्याओं को P अपन Q के रूप में कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम P अपन Q के रूप में लिखते हैं। तो कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है और उसको P अपन Q के रूप की है, यानी कि उसको P अपन Q के रूप में लिखें, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड जो आएगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए यहाँ पर 3 सवाल दिए हुए हैं। एक में दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 और डैश 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 ये होता रह रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 3.1 2 3 4 5 6 8 9, उसके बाद दिया है बार। तो जरा इनका मतलब समझ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर 9 पे ये कार्यक्रम इसका खत्म हो गया है, यानी इसका जो भाग है इसका जो है 9 पे ये खत्म हो गया है। तो ये संख्याएं आपको दिख रही हैं शांत। इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो शांत का मतलब ये फिर क्या हो गई, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं कि ये जो संख्या है ये क्या है, शांत दिख रही है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके लिखेंगे, P अपन Q के रूप में। तो इसको हम P अपन Q के रूप में लिखेंगे। तो कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए जितनी भी अभाज्य गुणनखंड, जितने भी परिमेय संख्या होती हैं, अगर उनका दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसका जो Q होता है, ये Q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, Q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ये 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होता है। तो यही हो गया इस आंसर में। उसने कहा है कि आप Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है अतः यह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किससे लिखते हैं, यानी कि R को, यानी रेशनल नंबर को हम P अपन Q के रूप में लिखते हैं। और Q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है। कब, जब ये शांत होता है तब इसका जो गुणनखंड होता है, Q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है। यही हमको इस सवाल में कहना है। तो हमारे सवाल का आंसर इस तरीके से हमारा लिख दिया जाएगा।
हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है अतः यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। चूंकि ये संख्या दशमलव प्रसार शांत है अतः वी कैन से दैट अबाउट द Q दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इन फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। ठीक, ये हम कह सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये संख्याएं लगातार चलती रह रही हैं और किसी संख्या का आवर्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय। तो ये संख्या तो हो गया अपरिमेय, तो इस सब जब ये संख्या अपरिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। जब P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो हम की के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि ये अपरिमेय संख्या है इसलिए हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः हम Q के गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 43.123456789 और उसके ऊपर लगा है बार। तो बार का मतलब ये हुआ कि ये संख्या बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो देखिए ये क्या हो रही हैं, अशांत हैं और आवर्ती हैं। अशांत है और क्या है, आवर्ती है। अतः ऐसा गुण किसका होता है, परिमेय का होता है, अतः यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा यानी Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2n गुणे 5m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में जो दशमलव प्रसार शांत होती हैं उनका जो Q का गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, वो 2n इंटू 5m के रूप में होता है। और जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है उसका Q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2n इंटू 5m के रूप में नहीं होता है, बल्कि और भी कुछ संख्याएं दी होती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका ये दोनों सवाल हो जाता है समाप्त इस लेक्चर में। और इसी के साथ साथ ये हमारा जो चैप्टर था, जो प्रश्नावली, जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम था रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, ये भी हो जाती हैं समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। मैं इसके बाद आपको जो है RD शर्मा और मनोहर रे के भी कुछ क्वेश्चन बताऊँगा समय आने पर। तो स्टूडेंट्स अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अगर नया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।